गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो इफ एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, अगर कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ बट हुज इफेक्ट इन प्रेजेंट, लेकिन अगर उसका असर, देखिए इफेक्ट इन प्रेजेंट, लेकिन उसका असर वर्तमान में होना चाहिए, तो उसे हम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अर्थात जब कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ परंतु उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी हो, तो हम लोग उसे पूर्ण वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसका देखिए ईटीआर क्या होता है, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने का नियम जो है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग किसके साथ होता है, हम लोग जो है टाइम एंड टेंस के पार्ट 1 में उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। उसके बाद तो फिर अदर वर्ड अन्य शब्द अगर होगा तो रखेंगे, हम लोग नहीं होगा नहीं रखेंगे। अब इसका देखिए पहचान क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, पहचान, अर्थात क्रिया के साथ क्या लगेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। यह पहचानने का नियम है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो इस कंडीशंस में हम लोगों के पास पहचान होना जरूरी है कि कैसे पहचानेंगे। लेकिन इसको हम लोग डिफिनीशन समझ बैठते हैं कि यही परिभाषा है, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं लगा है, आ है, ई है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है, उसे हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि मान लीजिए वह सोया है, आ है लग गया, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। उसका डिफिनेशन क्या है कि जब कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में हो, तब वो पूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह काल पढ़ चुका है, काल टेंस, ही हैज रेड टेंस। देखिए सब्जेक्ट ही हो गया, उसके साथ हैज का प्रयोग होता है तो हैज लग गया। इसके अनुसार देखिए एटीआर जो कह रहा है उसके अनुसार ही हैज भी3 फिर लगाना है, उसके बाद तो रीड का भी3 रेड होता है, स्पेलिंग जस्ट द सेम। फिर जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस है, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोगों का ट्रांसलेशन बन गया। उसी प्रकार से वे लोग आए हैं, वे लोग का सब्जेक्ट जो है दे हो गया अंग्रेजी में, तो दे हो गया, दे के साथ हैव लगता है, हैव हो गया। आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, अर्थात इसका भी3 क्या होगा, तो कम केम कम, कम केम कम होता है, भी3 कम होता है, तो दे हैव कम हो गया। तो इस प्रकार से यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम लोग बना लेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लड़का हो जो दूर दराज जंगल गांव देहात में रहता है, जिसको हिंदी नहीं बोलने आती है, वो हिंदी बोलता है तो उसमें जो है बोलने में कुछ गड़बड़ाता है, भोजपुरी बोलता है फिर भी अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो भोजपुरी बोलता है, उसको यह सोचना होगा कि कौन सा कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ परंतु उसका असर अभी भी है, तो उसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, चाहे भोजपुरी में बोलें। जैसे देखिए वहां गइल बा, किसी से कोई पूछता है कि कहाँ है जी, वो कहाँ गइल बा, वो वहां गइल बा, तो वहां गइल बा मतलब कि जहां गया है वहीं है, मतलब गया पास्ट में, है प्रेजेंट में, तो ही हैज गॉन देयर, वो वहां गइल बा, वो वहां गइल बा, जैसे भी बोल लीजिए अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। फिर आदमी पूछता है वो कहवा गइल बा, कहाँ गइल बा, वो चाहे कहवा गइल बा, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वेयर, कहवा का कहाँ, वह कहाँ गया है। अगर हिंदी हम लोग जो है इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कहाँ गया है। तो इस प्रकार से वेयर हैज ही गॉन, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। और जो है ऐसे हम लोग भोजपुरी से अंग्रेजी को
आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, सेंस हम लोग समझेंगे, इसको समझेंगे तो। और यही वास्तविकता है टेंस की, वो केवल पहचान चुकी है, उससे जो है टेंस नहीं होता है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, पढ़ ले, मतलब पढ़ ले, पढ़त रहे ह तो पूरा क ले, शुरू किया था पास्ट में, खत्म हो गया, अभी तुमको याद है, तो हैव यू रेड, पढ़ ले, आज तोर भैया आइल बा का। आदमी पूछता है ना, आज आपके भैया आए हैं क्या? आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आए पास्ट, हैं प्रेजेंट। तो आज तोर भैया आइल बा का, वही भोजपुरी में हम लोग कहते हैं। तो हैज योर ब्रदर कम टुडे, क्या आपका भाई आज आया है, अर्थात आज तोर भैया आइल बा का, हैज योर ब्रदर कम टुडे। अब देखिए, इस प्रकार से हम लोग भोजपुरी, हिंदी सब ट्रांसलेशन बना लेंगे अगर टेंस को इस प्रकार से पढ़ेंगे। और इस प्रकार से पढ़ने के लिए आपको जो O3 सुपर इंग्लिश क्लासेस चैनल को ज्वाइन करना होगा। और किसी को जो अगर बताना आप चाहते हैं तो आपको उसके पास जो है इस लिंक को शेयर करना होगा। और निश्चित रूप से आप लोग शेयर करिए, ताकि हम लोग जो है चाहे कितना हो पिछड़े इलाके से हो, उस सामान्य से उच्च स्तर तक की पढ़ाई को समझ सके। पहली बार हम लोग जो है यूट्यूब पर इस प्रकार की पढ़ाई जो है देखेंगे, और निश्चित रूप से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यह यूनिक चीज़ हम लोगों को पहली बार यूट्यूब पर मिल रहा है। और ऐसा नहीं है केवल सामान्य से विशेष तक। अभी मैं आपको जो है सामान्य रूप से समझा रहा हूँ, इसके बाद कॉम्पिटिटिव बताऊंगा आपको। तो आप देखिए, अब 6 मैनर्स क्या होता है। 6 मैनर्स का मतलब ही होता है 6 तरीका एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाना। जैसे वह आया है, वह नहीं आया है, दूसरे में नहीं लग जाता है, तीसरे में क्या लग जाता है, क्या वह आया है, तीसरे में क्या नहीं लग जाता है, क्या वह नहीं आया है, चौथे में क्यों लगाइए, कब लगाइए, कैसे लगाइए, WH वर्ड कोई भी लगा दीजिए तो वह क्यों आया है। और फिर जो है 6वें में क्या होता है, वह क्यों नहीं आया है। क्यों के साथ नहीं, यानी WH वर्ड के साथ नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। जस्ट द सेम हम लोग ETR जो फर्स्ट हम लोग का होता है, ये इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं इसको। ही हैज कम, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव, तो हैज के साथ नोट लग गया, ही हैज नॉट कम। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये सहायक क्रिया जो भी होती है बाहर निकलती हैं, तो हैज ही कम। और उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि सहायक क्रियाएं बाहर रहती हैं। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले भी करते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी करते हैं, दोनों प्रकार से सही माना जाता है। तो हैज ही नॉट कम। WH वर्ड का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ सबसे पहले उसको रखा जाता है। यहाँ पर क्यों है तो क्यों का वाई होता है, तो वाई। उसके बाद एक्जुअली वर्ब अर्थात जो हैज सहायक क्रिया आई रहती हैं उसको रखते हैं हम लोग, वाई हैज ही कम। आज जब नेगेटिव इसी का होता है तो वाई हैज ही नॉट कम, नॉट को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से 6 मैनर्स हम लोगों का जो है बहुत ही आसानी से इसका बन जाता है। और यह बहुत ही काम का चीज़ है, 6 मैनर्स को जानना बहुत जरूरी है। 6 मैनर्स हम लोग जानते हैं तो किसी प्रकार के सेंटेंस को उससे रिलेटेड आसानी से बना लेते हैं। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल्स देखते हैं। स्पेशल रूल्स, विशेष नियम किसके काम में आता है, तो यह आता है कंपटीशन में, एग्जाम में, चाहे इंटर का एग्जाम हो या जनरल की तैयारी करने वाले लड़के हों, या किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, टेंस से रिलेटेड पूछता है तो ये सब पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि मैं जा चुका हूं, क्या बताइए ट्रांसलेशन, ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, स्पेशल रूल पूछेगा। तो अब देखिए स्पेशल रूल नंबर 1, बीते हुए समय में शुरू हुआ परंतु वर्तमान में भी जारी हो। बीते हुए समय में शुरू हुआ वर्तमान में भी जारी हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हो गया, कैसे हो गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे तो बात सही है, परंतु उसमें लेकिन लगा हुआ है। क्या लेकिन लगा हुआ है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं, आई लव यू, न कि आई एम लविंग यू। तो इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं मैं जो है कंटीन्यूअस में जिक्र कर चुका हूं उसका। जैसे सी है देखना,
लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, नो जानना, फील महसूस करना, इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो उनका प्रयोग हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैं उसे 2010 से जानता हूं, ता हूं लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंस कह रहा है 2010 से परिचय हुआ, अभी भी उससे परिचय है, मैं उसे जानता हूं, इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हर सिंस 2010, मैं उसे 2010 से जानता हूं। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ये देखिए यहां पे हैज के बाद बिन लगा है, न कि यहां कोई भीतरी नहीं है, बिन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं हो गया। वह सोमवार से बीमार है, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, तो मुख्य क्रिया कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या, उसमें मुख्य क्रिया छिपी हुई है। ऐसा नहीं कि बिन केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, बी वाज बिन, V1 V2 V3 ये भी होता है। तो हैज के बाद V3 हो गया, बिन, वह सोमवार से बीमार है, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, सोमवार से हो गया। इस प्रकार से स्पेशल रूल नंबर 1 इसे ध्यान में रखेंगे, जो बीते हुए समय में हुआ वर्तमान में भी जारी हो, परंतु वह क्रियाएं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता, उनका प्रयोग हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा बनाएंगे अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो। दूसरा बहुत ही बेहतरीन रूल, आपके कंपटीशन में बहुत ही फायदेमंद, ध्यान से इसको देखेंगे। इट इज के साथ ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल क्रमवाचक संख्या, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी प्रकार का वाक्य जो ऑर्डिनल नंबर से जुड़ा हो, इट इज से जुड़ा हो, चांस, फर्स्ट चांस, लास्ट टाइम एटसेट्रा इत्यादि, इस प्रकार का शब्द आएगा इट इज से जुड़ा हुआ, तो उसे हम लोग जो है बेहिचक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वहां किसी प्रकार का कोई जो है टेंशन नहीं लेना है कि किस में होगा, क्योंकि यह बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंस होता है उसी को। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, इट इज द फर्स्ट टाइम शी हैज मेट मी, देखिए यहां पर शी हैज मेट मी, यह पहला समय है, पहली बार है, शी हैज मेट मी, वह मुझसे मिली, यानी वह मुझसे पहली बार मिली है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको जो है हैज को हटाकर मेट में, वह मुझसे पहली बार मिली, तो मिली वो नहीं, इट इज, ये अभी वर्तमान को इज बताता है ना, वाज नहीं ना लगा है, इसलिए जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा रूल, बहुत ही बेहतरीन रूल, इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। इसमें जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, जिसमें कि अधिकतर छात्र जो है कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसको याद करना होगा आप लोगों को, और निश्चित रूप से याद करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको पाने के लिए किताबों का सहारा लेना होगा, किताब का सहारा लेंगे तो कहीं कहीं जो है कुछ शब्द इसमें का उसमें भी दे देता है। आप लोगों को पहली बार YouTube पर बेहतरीन तरीके से डीप नॉलेज से लेकर सामान्य से लेकर के भोजपुरी से लेकर के सब कुछ दिया जा रहा है। एक MCA का छात्र मुझसे बोला कि सर हम लोगों का क्लास चलता है, कोई शिक्षक आते हैं अंग्रेजी के और 1 घंटा लेक्चर देते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे में उनको जो है पूरा का पूरा खत्म करना होता है। आज टेंस 2 घंटे में खत्म कर जाए, क्या पढ़ाएंगे 2 घंटे में? एग्जाम में पूछेगा कुछ और, या कुछ बता करके अपना कोरम पूरा किए चल दिए, तो वो लड़के अधूरे रह जाते हैं और क्लास के नाम पर क्लास हो गया उसका। तो वो लड़के जब YouTube पर खोजने लगते हैं तो YouTube पर जो है उन लोगों को सिंपल रूल मिलता है केवल, जो कि लड़कों को लॉलीपॉप थमाया जाता है कि चलो भाई तुम बढ़िया से, बस वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह खा चुका है, हाँ बहुत समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे कमाने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को अपने ज्ञान को पहुँचाने के लिए, कहीं दूसरे जगह भटकना न पड़े। कोई भी छात्र अगर मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है तो उसे किसी और चीज़ की सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं छात्र हित में ये कार्य कर रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं कह सकता मेरा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पसंद आए मेरा देखिए, मुझसे सीखिए, मेरे चैनल से आप इस ज्ञान को जो है बेशक लीजिए। आइए देखिए तीसरा रूल देखते हैं हम लोग, सम एडवर्स।
एडवर्बियल फ्रेजेज, कुछ क्रिया विशेषण, कुछ जो है क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं कैसे। ऑलरेडी पहले ही, लेटली, रिसेंटली, लेटली और रिसेंटली, ये दोनों देख रहे हैं ना, हाल में, दोनों का अर्थ होता है हाल में। नेवर, कभी नहीं। अप टू नाउ, अभी तक या अब तक। सो फार, अब तक, जहां तक। जस्ट माने तुरंत, अभी। ये सब शब्द देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। येट, अब तक। ऑफन, अक्सर या प्रायः। ऑलवेज, हमेशा। एवर, कभी या अब तक, किसी समय। उसके बाद फिर जो है इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे जो है शब्द जो हों जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम को बताएं, वो जो है निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएंगे। अब देखिए, जैसे कोई पूछता है किसी से कि आज भोजन कर लिए हो, इंग्लिश में बोला यस आई हैव ऑलरेडी टेकन मील, हाँ मैंने जो है पहले ही भोजन कर लिया है। तो ऑलरेडी टेकन मील यानी पहले ही भोजन कर लिया, अर्थात अब मैं भोजन नहीं करूंगा, पेट भरा हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट में किया, पेट में है तो अब नहीं करूंगा। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ देखिए टिप्पणी देखिए, यहाँ पे नोट जो होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाए कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाए कि पास्ट परफेक्ट में बनाए। इस प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं दिमाग में, कॉमन एरर में आ जाता है, या किसी प्रकार के जो है सेंटेंसेस में जो कि इसको डाल दिया जाता है। और अब लड़कों को जो है परेशानी होने लगती है, वो दिमाग से सोचते हैं कि आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले वर्ष देखा। तो ये भी तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द जो बीते हुए समय को कंप्लीटली बताएं, तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कौन कौन से शब्द हैं? लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे। इस प्रकार के शब्द जो होंगे वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ ही नहीं सकते। किससे बनाएंगे हम लोग? उसको हम लोग जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वहां देखिए पी लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा। किससे बनेगा? आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे गत वर्ष देखा, यानी पिछले वर्ष देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से सावधानी पूर्वक हम लोग जो है शब्दों को याद करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसानी से बनाएंगे। कंपटीशन हो, बोलना हो, किसी को बताना हो, पढ़ाना हो, तो हम लोग बता पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।